देखिए, एक बात मैंने अभी आपको बोली थी कथा के आरंभ में, शायद आपको ध्यान हो, कुछ नए श्रोता और तब से आए हैं। कृष्ण भगवान को, ये वशिष्ठ मुनि बोले हैं मानधाता से, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रणाम कर। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, एकादशी का व्रत करने से 1 करोड़ बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी की महिमा है, जो इस जन्म के और बीते हुए जन्म के पापों को जला करके एकादशी खत्म कर देती है। 11 के दिन यदि कोई व्यक्ति आंवले का चूर्ण पीली मिट्टी में मिलाकर अपनी देह से लेपन करके स्नान करता है तो उसकी महिमा है कि गंगा स्नान से बढ़कर उसको फल मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से ज्यादा फल मिलता है, काशी में मरने से ज्यादा फल उसको प्राप्त मिलता है, ऐसा वर्णन किया गया। और वर्णन किया गया कि पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से ज्यादा फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में पहुंच करके कुरुक्षेत्र में कथा सुनने की भारी महिमा है, ऐसा नारद पुराण के। तो कुरुक्षेत्र में सत्संग करने से, नर्मदा के किनारे भगवान महादेव के शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने से, यमुना मैया में बहन भाई के यम द्वितीया स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन व्रत करने से इन सब चीजों से ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। ताली बजाना मत, क्योंकि आज एकादशी है, पता नहीं बजाते नहीं होंगे। तो एकादशी की यह इतनी बड़ी महिमा है। काशी, पुष्कर, गया, गंगा, यमुना, चंद्रभागा नदी, इन सब से भी बढ़कर के यदि कोई फल है, कोई पुण्य है, तो वह एकादशी का। एकादशी के दिन देव मंदिर की परिक्रमा की भारी महिमा है, तीर्थों की महिमा की भारी परिक्रमा बहुत ज्यादा महिमा है। 11 के दिन तुलसी दर्शन की महिमा बहुत ज्यादा है। एकादशी के दिन स्वयं अन्न नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन गैया को अन्न खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्न रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। यह व्रत इसलिए किया जाता है कि जिस दिन आपका अन्न छूट रहा है वह अन्न गरीबों के काम आ जाए, गौ माता के काम आ जाए उनका अन्न। इसलिए बड़ा सुंदर सा विधान बना दिया गया है वो व्रत करने का। बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। वर्णन किया गया है कि जिस घर में पति और पत्नी दोनों यदि व्रत करते हैं तो पत्नी के परिवार के और उसके ससुराल के 10 पीढ़ियां, 10 पीढ़ी पियर पक्ष की और 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की उद्धार को प्राप्त हो जाती हैं। जो पुरुष एकादशी का व्रत करता है उसके लिए 30 पीढ़ी, 10 पीढ़ी अपने यहाँ की, 10 पीढ़ी पत्नी के यहाँ की और 10 पीढ़ी मामा के यहाँ की। इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का उद्धार इस प्रकार से होता है। आनंद हो गया, कमाल हो गया। और पति और पत्नी दोनों 11 का व्रत करते हैं तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ राजा मानधाता को बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ एकादशी का व्रत कर, देवर्षि नारद जी एकादशी का व्रत करते हैं, पार्वती मैया और भोलेनाथ एकादशी का व्रत करते हैं, विधाता ब्रह्मा और माता सावित्री एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मिणी, सत्यभामा ये भी एकादशी का व्रत करते। अब आप विचार करें कि 11 की इतनी बड़ी महिमा अनादिकाल से, आज से नहीं है, अनादिकाल से। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो वह है 11 का एकादशी। तो मैं पुरुष वर्ग को आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप गृहिणी को संग दीजिए, साथ दीजिए, कुछ समय के लिए आप भी एकादशी का व्रत करें तो उस व्रत की और महिमा अपने आप में